सो वेल एंड वेलकम वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और भाई काफी लोग मुझे कमेंट करके बोलते रहते हैं भाई क्या खाते हो, बड़े एनर्जेटिक रहते हो। भाई यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर और लाइक्स के भूखे, और मुझे पता है तुम भाई रीति रिवाज के अनुसार ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो। तो इससे पहले मैंने भाई साहब यहाँ पे एक वीडियो बनाया था अपना एमपी बोर्ड कॉपी चेकिंग को लेकर, तो जिसमें मैंने काफी कुछ आपके जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दिया है। एंड हमने जितना हो सकता है अपने तरफ से कोशिश की कि आपके हर एक क्वेरीज का यहां पे हम आंसर दे पाए। इसी से रिगार्डिंग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज, मतलब आपकी कॉपी को लेकर जो डिफिकल्टी आपको जाती, क्वेश्चंस आपके मन में जाते हैं, वो हम आपको आज भी क्लियर करने वाले हैं। एक लड़की का कमेंट आया था जहां पे वो बोल रही थी कि हमें मतलब हमारी जब बोर्ड की कॉपियां चेक होती है तो क्या एक दो मार्क्स से हमारा बोर्ड हमें फेल कर देता है, क्या हमारी कॉपी इजी चेक होती है या हार्ड चेक होती है। ऐसे दो तीन क्वेश्चंस आप लोगों के थे, और आज का ये जो वीडियो है उसमें आपको ये सब चीजें जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो, आपको पता है क्या करना है भाई, सब्सक्राइब कर दो ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और जान लेते फटाफट से कि क्या है कॉपी चेकिंग का फंडा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें डाउट क्लियर करने के लिए यही बता दूं कि चाहे कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, चाहे वो आपका सर खुद हो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके आसपास के सर को ही आपकी जो है यहाँ पे कॉपियां चेक करने के लिए दे दे। वो अलग अलग सेंटर्स में दी जाती हैं, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होता है वो आपकी जो कॉपी चेक कर रहा होता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि कोई भी बच्चा मेरे द्वारा चेक की गई कॉपी से फेल हो, ठीक है। और ये एक ट्रू फैक्ट है, इसे जानना काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपका ऐसा बुरा नहीं चाहता कि वो बच्चा मेरे कारण से फेल हो। जितना हो सकता है आपको पास करने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे आपकी कॉपी एक बार नहीं, दो दो बार चेक होती है। और इस बार भी यहाँ पे जो है एमपी बोर्ड ने तो खुद बोला है कि कॉपियां दो दो बार हम चेक करेंगे, जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनकी भी और जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनकी भी, ठीक है। तो यहां बात आती है कि क्या दो तीन मार्क्स के लिए आप अगर फेल हो रहे हो तो आपको क्या फेल कर दिया जाएगा या पास कर दिया जाएगा। तो देखो, इसमें तीन चार पॉइंट्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, जिन चीजों को एग्जामिनर देखता है। और अगर आपके तीन चार मार्क्स भी अगर हैं कम, तो भी यहां पे आपकी कॉपी चेकिंग में वो आपको मार्क्स दे देता है। कैसे? सबसे पहला तो ये कि आपका लिखने का जो लॉजिकल पॉइंट क्या है, वो चीजों को भी यहां पे जो है एमपी बोर्ड काफी गौर करता है। और जब उनकी कॉपियां चेक होती है तो इस चीज को वो ध्यान में रखता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया आपका आंसर, अब यहां पे उन्हें एक आंसर की दी गई है, उस आंसर की से आपका क्वेश्चंस अगर मैच भी नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले जो मैच कर रहे हैं उसमें तो तुम्हें मार्क्स दे देगा, और जो मैच नहीं कर रहे हैं उसमें क्या करेगा कि फिर एग्जामिनर जो है अपना लॉजिकल पॉइंट ढूंढेगा कि भाई साहब क्या इससे रिलेटेड जो या बंदे ने आंसर लिखा है, भाई तुक्का लगाया है, कुछ भी किया है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दो तीन मार्क्स उसको कम पड़ रहे हैं और अगर वो उसको लगता है कि नहीं बंदे ने लॉजिकल पॉइंट भी इस बेस पे लिखा है, देन वहां पे आपको मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है। एक मार्क वहां पे दे दिया। और दूसरा क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का लगाया है या फिर क्वेश्चन से थोड़ा हटके लिखा है, ठीक है, अगर हटके भी लिखा है, आप मान लो गणित जैसे सब्जेक्ट में आपका भाई 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 3 पन्ने में लिखना है, ठीक है, और उसमें अगर आपको 3 पन्ने में आप लिख भी नहीं पाए, आपने 2 फॉर्मूले भी वहां पे स्टार्टिंग के ऊपर के लगा दिए, देन वहां से भी आपको 1-2 मार्क चुरा के मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट होता है आपकी अच्छी हैंडराइटिंग, आपका लिखने का तरीका, कि आपने शुरुआत से कॉपी को कितना अच्छा मेंटेन करके रखा है। अगर आपने शुरुआत से अच्छा मेंटेन करके रखा है तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसके माइंड में पड़ता है। और उसके माइंड में अगर आपके लिए पॉजिटिविटी आई तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भाई तुम्हें 3 मार्क, अगर तुम फेल भी हो रहे हो तो वो तुम्हें देगा, तुम्हें फेल नहीं करेगा। और बाई चांस भाई तुम्हारा कहीं से चांस ही खत्म हो चुका है कि तुम्हारे यहाँ पे भाई 3 मार्क निकलने नहीं है, एग्जामिनर ने पूरा चूस चूस के कॉपी को यहाँ पे 3-4 मार्क निकाल दिए हैं, अब बचा है 2-3 मार्क के लिए, तो फिर यहाँ पे तुम्हें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत काम आएगी, कंबाइंड मार्किंग। अब ये कंबाइंड मार्किंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स देके भी आपको पास किया जाता है अप्रोक्सीमेटली, हर सब्जेक्ट का तो नहीं, टोटल जितने सब्जेक्ट है उसमें आपको 20-25 जितना बोर्ड डिसाइड करता है, उसमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, देन यहाँ पे आपको पास करने के लिए वहां से थोड़े थोड़े मार्क्स चुरा के ग्रेस मार्क्स से दे के आपको पास करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो ये समझ लो कि भाई तुमने अगर कुछ गलतियां की
भी हैं। तो ये चीज के लिए लेकर तुम खुद को परेशान मत करो कि मैं 2-3 मार्क्स के लिए फेल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल भाई आप पास हो जाओगे अगर 2-3 मार्क की बात है तो। अब ऐसा नहीं है भाई साहब कि तुमने क्वेश्चंस दिया था कुछ और लिख दिए कुछ और। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि भाई ये कब हुआ था, अब और आपने बता दिया कि ये अब हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करना। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड मैच करते करते भी आपने लिखा है, मन से भी लिखा है, तो भी उस चीज को एग्जामिनर देखता है कि भाई बंदे ने खुद का लॉजिक तो लगाया है, एकदम छापा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों में भी आपके मार्क्स मिल जाते हैं। कॉपी इजी चेक होती है, हार्ड तो मैं तुमको बता दूं, कॉपी इजी और चेक और हार्ड और ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। कॉपी जैसा चेक होना है वैसे ही चेक होगी। भाई तुम अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखोगे तभी तो सामने वाला तुम्हें मार्क्स देगा, उसको कुछ वो तो दो वजह तो दो मार्क्स देने की, तभी तो तुम्हें देगा। अब थोड़ी ना भाई इजी चेक कर लेगा मतलब क्या तुमने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ही नहीं लिखा है तो क्या तुम्हें ऐसे ही मार्क दे देगा? ऐसा नहीं होता है। इजी और हार्ड कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर तुमने सच लिखा है, सही लिखा है, लॉजिक लगाया है, अपना पॉइंट व्यू से लिखा है एंड सब कुछ अच्छा लिखा है तो तुम्हें तुम्हारा जो मार्क्स तो कोई रोक ही नहीं सकता। टॉपर भाई क्यों टॉपर बनते हैं? क्योंकि टॉपर हर चीजों को बेटर करने की कोशिश करता है, ठीक है। बैक बेंचर भी टॉपर बन जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि टॉपर भाई साहब क्या बोल दूं उनके बारे में। अब तो जो टॉपर होगा वही कमेंट करके बता देना कि टॉपर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे मन से ये जो एक डाउट था आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली रहता है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पे नए हो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। तो बस फिलहाल के सिर्फ इतना ही था।